दोस्तों कैसे हो। दोस्तों हम पढ़ रहे थे 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 पृष्ठ रसायन सरफेस केमिस्ट्री। दोस्तों इस चैप्टर में हमें 3 टॉपिक पढ़ने थे। एक तो अधिशोषण, एक उत्प्रेरण और एक कोलाइडी गुण। तो हम अधिशोषण तो लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे उत्प्रेरण के बारे में। तो अधिशोषण के बाद अगली घटना जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम दोस्तों उत्प्रेरण। तो हम आज पढ़ेंगे उत्प्रेरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कैटालाइसिस। हाँ तो दोस्तों उत्प्रेरण कैटालाइसिस इतना तो आपको पता ही है। दोस्तों मैंने पहले भी जिक्र किया है कि उत्प्रेरक की क्रिया को उत्प्रेरण कहते हैं। उत्प्रेरण जो है ये उत्प्रेरक की क्रिया है। तो हमें मेनली समझना क्या है, उत्प्रेरक समझना है। उत्प्रेरक क्या होता है तो हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो एक वैज्ञानिक था बर्जीलियस, उसने सर्वप्रथम 1835 में सन 1835 में उत्प्रेरक शब्द का सुझाव दिया। तो पहली लाइन जो बोली मैंने उसको ढंग से याद रखो। उत्प्रेरक शब्द का सुझाव किसने दिया? उत्प्रेरक शब्द का सुझाव बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने दिया। किस सन में दिया? 1835 में। अच्छा, बर्जीलियस ने अपने प्रयोगों में देखा कि कुछ बाह्य पदार्थ ऐसे होते हैं, जैसे मेरी बात सुनो, ये अभिक्रिया है ए से बना बी और मैंने ये लिख दिया ऊपर ई। तो ये ए तो इस अभिक्रिया का क्रियाकारक है, बी इस अभिक्रिया का उत्पाद है, और ये जो तीर के चिन्ह के ऊपर लिख रहा है ये है बाह्य पदार्थ। मतलब बाह्य पदार्थ से तात्पर्य क्या है मेरा? ना तो क्रियाकारक ना उत्पाद। ठीक है। तो बर्जीलियस ने अपने प्रयोगों में क्या देखा कि कुछ बाह्य पदार्थ अभिक्रिया का वेग परिवर्तित कर देते हैं और स्वयं अंत में अपरिवर्तित रूप से शेष रह जाते हैं। मतलब खुद का कुछ नहीं बिगड़ता है। ठीक है। जैसे जब हम KClO3 को गर्म करते हैं तो इसका तापीय अपघटन, मतलब गर्म करने पर अपघटन इसका ये लगभग होता है 873 केल्विन ताप पर, और ये बना लेता है 2 KCl और 3 O2 अपघटित होकर के। तो KClO3 जो है इसका अपघटन, पोटेशियम क्लोरेट का अपघटन 873 केल्विन ताप पर होता है। अगर इस अभिक्रिया में हम MnO2 प्रयुक्त करें, ये MnO2 आ गया बाह्य पदार्थ, तीज के ऊपर लिखा है, तो इस KClO3 का अपघटन लगभग 611 केल्विन ताप पर हो जाता है। मेरी बात को सुना आपने ढंग से? कितने टेम्परेचर पर हो जाता है? 611 पर। अच्छा, तो मुझे बताइए जो पोटेशियम क्लोरेट का अपघटन है पहले जब कोई बाह्य पदार्थ नहीं था तो 873 केल्विन ताप पर हो रहा था, और जैसे ही मैंने बाह्य पदार्थ MnO2 प्रयुक्त किया KClO3 का अपघटन 611 केल्विन ताप पर हो रहा है। तो यहाँ KClO3 के इस अपघटन में ये MnO2 जो है ये इस KClO3 के अपघटन की अभिक्रिया का वेग बढ़ा रहा है। कैसे बढ़ा रहा है सोचो। पहले क्या 611 केल्विन ताप पर ये अभिक्रिया चल रही थी क्या? ये जब MnO2 नहीं था, नहीं चल रही थी, इसका अपघटन नहीं हो रहा था। मतलब उस समय अभिक्रिया का वेग 0 था, क्योंकि क्रियाकारक की सांद्रता में परिवर्तन ही नहीं हो रहा, तो अभिक्रिया चल ही नहीं रही, तो वेग 0 था। अब 611 पे MnO2 की उपस्थिति में अभिक्रिया चल रही है। जब 611 पे स्टार्ट हो गई तो 873 पर तो इसका वेग बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना। ये तो 873 पर स्टार्ट होती है, ये 611 पे हो रही है। तो यहाँ पर MnO2 ने क्या किया है? पोटेशियम क्लोरेट के अपघटन की अभिक्रिया के वेग को बढ़ा दिया है, मतलब वेग को परिवर्तित कर दिया है। और यह एक बाह्य पदार्थ भी है, और यह अंत में अपरिवर्तित रूप से शेष भी रह जाता है। तो ये MnO2 कौन है यहाँ पर? यह है उत्प्रेरक। मतलब समझ गए होंगे मैं उत्प्रेरक को समझाना चाहता हूँ। तो अपन कैसे डेफिनेट करेंगे इसको? उत्प्रेरक क्या होता है, इसको कैसे परिभाषित करेंगे? हम कहेंगे
उत्प्रेरक वह बाह्य पदार्थ है जो अभिक्रिया के रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है। वह स्वयं अंत में अपरिवर्तित रूप से शेष रह जाता है। ठीक है, क्लियर। अब मैंने जो बात बोली उसको एक बार और सुनो शांति से, तसल्ली से। मैंने कहा बर्जिलियस ने सर्वप्रथम 1835 में उत्प्रेरक शब्द का सुझाव दिया। तो उत्प्रेरक शब्द का सुझाव किसने दिया? बर्जिलियस ने। कौन से सन में दिया? 1835 में। फिर मैंने कहा बर्जिलियस ने कहा कि कुछ बाह्य पदार्थ अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन कर देते हैं और स्वयं अंत में अपरिवर्तित रह जाते हैं। जैसे मैंने ये KClO3 वाला अपघटन दिया, ये उदाहरण दिया। जैसे KClO3 का अपघटन 873 केल्विन ताप पर होता है, वह यह अपघटित होकर KCl व ऑक्सीजन गैस बनाता है। परंतु MnO2 की उपस्थिति में KClO3 का अपघटन 611 केल्विन ताप पर ही हो जाता है। MnO2 इस अभिक्रिया के लिए कौन है? उत्प्रेरक है। यह बाह्य पदार्थ है और ये अंत में अपरिवर्तित रूप से शेष रह जाता है। तो उत्प्रेरक को फिर लास्ट मैंने परिभाषित किया कि उत्प्रेरक वह बाह्य पदार्थ है जो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है और स्वयं अभिक्रिया के अंत में अपरिवर्तित रूप से शेष रह जाता है। तो जो बातें बोली मैंने उनको अब लिखते हैं, एक बार लिखते हुए भी समझते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताते चलना, मैं लिखता चलता हूँ। मैं क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछता हूँ, बताओ सर्वप्रथम उत्प्रेरक शब्द का सुझाव किसने दिया? बर्जिलियस ने। किस सन में दिया? 1835 में। तो हम लिख सकते हैं बर्जिलियस ने सन 1835 में उत्प्रेरक शब्द का सुझाव दिया। उत्प्रेरक शब्द का सुझाव दिया। क्लियर। अब मैं आपसे आगे पूछता हूं। बर्जिलियस के अनुसार उत्प्रेरक क्या है? एक बाह्य पदार्थ है और ये अभिक्रिया के वेग में क्या कर देता है? परिवर्तन कर देता है और अंत में स्वयं अपरिवर्तित रूप से शेष रह जाता है। तो हम लिख सकते हैं बर्जिलियस के अनुसार, बर्जिलियस के अनुसार कुछ बाह्य पदार्थ, कुछ बाह्य पदार्थ अभिक्रिया का वेग परिवर्तित कर देते हैं वे स्वयं अभिक्रिया के अंत में अपरिवर्तित रूप से शेष रह जाते हैं। अपरिवर्तित रूप से शेष रह जाते हैं मतलब खुद का कुछ नहीं बिगड़ता है। ठीक है, एग्जाम्पल दे सकते हैं हम KClO3 वाला। जैसे KClO3 पोटेशियम क्लोरेट 873 केल्विन ताप पर अपघटित होकर बताओ क्या क्या बनाता है? क्या क्या बनाता है? KCl व O2 गैस बनाता है। ठीक है, अच्छा। परंतु बाह्य पदार्थ, कौन सा बाह्य पदार्थ बताया मैंने? MnO2। बाह्य पदार्थ MnO2 की उपस्थिति में मैं
KClO3 का अपघटन 611 केल्विन ताप पर ही हो जाता है। क्लियर? अब रिएक्शन लिख सकते हैं दोनों। ठीक है, रिएक्शन लिखने से पहले अपन और भी बात लिख लेते। आगे लिख सकते हैं MnO2 अंत में कुछ बिगड़ता है क्या? मैंने बताया इसका नहीं, अपरिवर्तित रूप से जैसा लिया, जितने ग्राम लिया वैसा कि वैसा बच जाएगा। MnO2 अंत में अपरिवर्तित रूप से शेष भी रह जाता है। शेष रह जाता है तो बताओ, हम कह सकते हैं, बर्जीलियस कह रहा है, हम तो बाद में कहेंगे MnO2 इस अभिक्रिया के लिए क्या है? उत्प्रेरक है। तो आप समझ गए होंगे उत्प्रेरक क्या है। तो हम दोनों अभिक्रिया भी लिख देते हैं। एक तो ये लिख देते हैं बिना उत्प्रेरक के 2 KClO3। कितना टेम्परेचर चाहिए दोस्तों? 873 केल्विन। क्या क्या बनेगा? KCl प्लस 3O2। KCl लिख रहा है ना? अच्छा, अगर हम MnO2 लेते हैं तो कितना टेम्परेचर चाहिए? 611 केल्विन। किसकी उपस्थिति में? MnO2 की उपस्थिति में। MnO2 कौन है यहाँ पर? MnO2 यहाँ उत्प्रेरक है। तो अब लास्ट में हम उत्प्रेरक को परिभाषित कर सकते हैं। उत्प्रेरक को हम लास्ट में कैसे परिभाषित करेंगे? उत्प्रेरक वह बाह्य पदार्थ है, तो डेफिनेशन तो यहाँ लिखते हैं लास्ट में। उत्प्रेरक वह बाह्य पदार्थ है जो अभिक्रिया का वेग परिवर्तित कर देता है। अभिक्रिया का वेग परिवर्तित कर देता है। वह स्वयं अंत में अपरिवर्तित रूप से शेष रह जाता है। अपरिवर्तित रूप से शेष रह जाता है। तो ये तो उत्प्रेरक हो गया, पर अपना टॉपिक क्या है? उत्प्रेरण। उत्प्रेरण क्या होता है फिर? उत्प्रेरक की क्रिया। तो हम कह सकते हैं लास्ट में, यहां लिख देता हूं नीचे अलग से स्टार लगा करके, उत्प्रेरक की क्रिया। उत्प्रेरक की क्रिया जो है, मतलब कार्य जो है, अभिक्रिया का वेग बढ़ाना वगैरह। अरे यार, उत्प्रेरण शब्द क्या होता है? एक तरह से मैंने इसको उत्प्रेरण दिया, मतलब उसके वेग बढ़ाया। उत्प्रेरक की जो क्रिया है, वो उत्प्रेरक का जो कार्य है, उत्प्रेरण कहलाता है। उत्प्रेरक की क्रिया उत्प्रेरण कहलाती है। तो आप क्लियर समझ लो उत्प्रेरण क्या है। तो दोस्तों क्लियर है? तो आज हमने बेसिक जानकारी देखी उत्प्रेरण के बारे में, उत्प्रेरक के बारे में। दोस्तों उत्प्रेरक को इंग्लिश में बोलते हैं कैटालिस्ट, और उत्प्रेरक की क्रिया उत्प्रेरण को बोलते हैं कैटालाइसिस। ठीक है, तो एक छोटी सी और एक शानदार वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है जिसमें आपको उत्प्रेरक को समझाया है। और नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाने वाले हैं दोस्तों, उसमें हम पढ़ेंगे उत्प्रेरक के प्रकार। और दोस्तों उस वीडियो में वो इम्पोर्टेंट वीडियो है, और ये भी इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है, इम्पोर्टेंट थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो क्वेश्चन तो कहीं से भी बन सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो हम पढ़ेंगे दोस्तों, उसमें हम उत्प्रेरक के प्रकार पढ़ेंगे। और मैं आपको बताऊंगा, आप अब तक तो ये समझते हैं कि उत्प्रेरक 4 प्रकार के, 2 प्रकार के, धनात्मक और ऋणात्मक। ध्यान करो सॉल्यूशन। पर आपको बताते हैं रियल में उत्प्रेरक होते हैं 4 प्रकार के, धनात्मक, ऋणात्मक, स्वतः उत्प्रेरक और प्रेरित उत्प्रेरक। कौन कौन से बोले मैंने कहा कि अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उत्प्रेरक 4 प्रकार के होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक, स्वतः और प्रेरित उत्प्रेरक। तो नेक्स्ट वीडियो में इन सभी उत्प्रेरकों के बारे में आप पढ़ोगे।
तो दोस्तों अब इसके बाद जो तुरंत दूसरी वीडियो है उसमें उत्प्रेरक के प्रकार आपको पढ़ाए गए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो देखिए जाइए।